परम पूज्य उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री 108 विनय सागर जी मुनिराज के विशेष मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक श्रीमती सविता रानी जैन, मनीष जैन, नीता जैन, पराक्षी जैन, हिमांग जैन, सपरिवार अलवर राजस्थान। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य विराट साहिब गुरुदेव की जय हो। आचार्य विनम्र साहिब गुरुदेव की जय हो। उत्तम सत्य धर्म की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। अकर्षियों के मुख नहीं, नहीं गौच के दंड, जो मीठे मीठे बोलत हैं उनसे बचिए कंठ। अमर वेल की जड़ नहीं, नहीं गौच के दंड, जो नर धीरे बोलत हैं उनसे बचियो कंठ। हे मित्र, स्वार्थ की भाषा भिन्न होती है पर परमार्थ की भाषा भिन्न भिन्न होती है। स्वार्थ की भाषा में आकर हर व्यक्ति को अपना बना लेगा, हर व्यक्ति आपका बन जाएगा। लेकिन हे मित्र, काम बना कि आदमी मिटा। ऐसे जीव से बच के रहना, ऐसे जीवों से बच के रहना जिनके शब्द में ककर्षपना हो, जिनके शब्दों में गहिरतपना हो, जिनके शब्दों में साबद्धपना हो। ये सारे के सारे शब्द असत्य हैं। यानी सत्य होने पर भी आज समय में बोल रहा है वो भी तेरा असत्य है। ध्यान दो, किसी के घर में शोक की स्थिति हो और आप वहां जाकर मुस्कुराने लग जाओ तो अच्छे लगोगे क्या? इनको लोक व्यवहार का भी ज्ञान नहीं है, लोकाचार का भी ज्ञान नहीं है। हे मित्र, तेरे ज्ञान की पहचान तेरी वाणी है, जिनके वचन मुख चंद्र से अमृत झरे। विश्वास रखना, अमृत की मधुरता कड़वी हो सकती है लेकिन वाणी की मधुरता कड़वी नहीं हो सकती। सूखा भोजन खिला देना, रूखी रोटी खिला देना, परंतु बच्चों को रूखे मत कहना। भैया, कोई आया आपके घर और आप कहने लग जाओ कि रोटी खाना है क्या, तो वो कहेगा भैया भूख तो लगी थी वास्तव में लेकिन पेट भर गया। ये मित्र, ऐसे भी तो बोल सकते थे कि आओ भैया भोजन का समय है, भोजन कर लो। पर क्या करें, जिसके अंदर में जो होता है वैसा ही बोल पाता है, उसको दोष मत देना। पुण्य कर्म की क्षीणता में भैया वचन अच्छे भी बोलना चाहोगे तब भी उसके वचन अशुभ ही निकलेंगे। वाणी मनोरम तस्य शास्त्र संदर्भ गर्भिता, आदे जाए इनके मौन मुज्ज्वलम। आचार्य अमित गति स्वामी, अमित गति श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिखा, जिन जिन जीवों को अपनी वाणी वीणा जैसी बनानी हो, जिन जिन जीवों को अपनी हर शब्द को मंत्र बनाना हो, वे मौन की साधना करें। एक लोग वे होते हैं जो मंत्र पढ़ा करते हैं और एक वे लोग होते हैं जिनका हर शब्द ही मंत्र हुआ करता है। मंत्र पढ़ने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, परंतु जिनका हर शब्द मंत्र होता है वे सत्यवादी महाश्रमण होते हैं। विश्वास रखना, रस्सी से किसी को बांध कर लाना एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रस्सी से किसी को बांध कर रख लेना ये तो पशुओं के साथ भी होता है। रस्सी से बांध कर लाना, भेड़ियों से बांध कर लाना एक कोई महत्वशाली नहीं है। पर धन्य ते भगवंता, धन्य ते भगवंता, एक जो किसी को हथकड़ियों से नहीं बांधते पर वाणी से बांध लेते हैं। रस्सी से तो क्या बांधा, रस्सी से तो तन से बांधा जा सकता है, लेकिन जिससे मन को बांधा जा सकता है उसका नाम वाणी है। हे वर्धमान, आपकी वाणी धन्य हो कि आप
गाय और शेर को एक घाट पर पानी पिला दिया। एक इसकी ताकत थी, बांध सको तो मन को बांधो, ऐसी ताकत वाणी में होती है। भगवान की हम वंदना करते हैं, भगवान के कहे शास्त्रों को हम पढ़ते हैं। भैया हम सभी शास्त्र पढ़ते हैं, कुछ वे लोग हैं जो शास्त्र पढ़ा करते हैं, पर धन्य थे भगवंता जिनके मुख से शास्त्र बना करते हैं। हे मित्र, तीर्थंकर भगवान अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाते। तीर्थंकर स्वयं गुरु होते हैं। वे किसी से पढ़ने नहीं जाते, वे किसी से सीखने नहीं जाते, परंतु उनके मुख से जो जो निकलता है, मित्र एक अच्छी बात समझो, उतना बोलो जिसे लोग सुन सकें, और तब बोलो जब लोग सुन सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ज्ञानी लोग सुनने को बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लोग चुप करने के लिए बैठे होते हैं। सुस्वर नाम कर्म का उदय, दुस्वर नाम कर्म का उदय। मित्र भक्ति में कमी मत करना। स्वर मिला है तो प्रभु के स्वर में मिला दिया जाए। इस स्वर का प्रयोग प्रभु भक्ति में करना। आज से किसी भी प्राणी के लिए इस श्री मुख से ज्वाला मत निकालना। इस मुख को माँ का मुख बनाकर जीना। मैं आपको बता चुका हूं। हे बिल्ली, जब तू बच्चे को उठाती है तब मुख वही होता है, तब तू माँ होती है, और जब तू उसी मुख से चूहे को उठाती है तब तू हत्यारिन होती है। बस इस मुख से बच्चे को ही उठाते रहना, इस मुख से आप चूहे को मत उठाना। हे जगत माताओं, अपने मुख से माँ तो तुम बन के जीना, अपने मुख से हत्यारिन बन के मत जीना। हे माताओं, ये हमारे मोक्षुओं पर कुछ करुणा किया करो, तनक दया करो। बेचारे दिन भर मेहनत कर तुम्हारे लिए कमा कर लाते हैं और शाम को तुमको सौंपते हैं, लेकिन जब बेचारे भोजन करने बैठते हैं तुम्हारा पेट, तुम्हारा मुख शुरू हो जाता है। यानी साता से ग्रास भी मुख में जाने नहीं देती हो। फिर तो तुम्हारी इतनी जितनी कसाई थी वो सब निकाल देती हो। मित्र, जो माँ अपने बेटे अपने पति के सामने भोजन करते समय कसाई निकाल रही हो, उससे कह देना कि ना मेरी पत्नी है ना मेरी माँ है, ये तो जहर देने वाली कोई आ गई है, ये तो जहर खिला रही है। कम से कम भोजन तो शांति से कर लेने दिया करो। इतना नियम ले लो कि जब तुम हमारे घर में कोई मेहमान भोजन करे, बेटा या पति भोजन करे अथवा कोई भी भोजन करे, तो शांत रहोगे। एक साथ सब पतंग होती थी, एक साथ सब पंगत होती थी, तो मंगलाचरण करके कहा जाता था भैया प्रारंभ करो। अब तो व्यवहार देना है तो गिद्ध बन के खाओ, धन्य हो। वे प्रेम की भाषाएं कहाँ गई? जब कमर झुककर परोसा जाता था, अब तो बेचारे टेबल बिछाकर खा रहे हैं जैसे बैलों को सानी चल रही हो। बुरा तो नहीं लग रहा? तो भैया हमारे कहने से क्या फायदा? धन्य हो बेचारे सुनकर भी मुस्कुरा लेते हैं। एक भी राम तो नहीं है। मथुरा में अभी तक उठकर खड़ा हो जाता। मुझे तो अच्छे से याद है, आपको याद होना चाहिए कि जब जनक ने स्वयंवर की रचना की तो बड़े बड़े लोग पधारे और उस दिन रावण भी आया था। स्वयंवर शाला में बड़े बड़े धुरंधर क्षत्रिय बेटे पधारे और जैसे ही स्वयंवर की घोषणा हुई और कहा कि धनुष को डोरी पर चढ़ाकर तोड़ना है, जब आपने
अपने आप में बल पहलवान थे, सब हाथ लगाते बैठ जाते, अपना अपना चेहरा फीका करके आ जाते। तो ऐसे थे जैसे अभी वरमाला पड़ रही हो। लेकिन क्या करें, वरमाला तभी पड़ती गले में जब पुण्यवर होता है, और पुण्यवर ही नहीं है तो बड़ी बड़ी मालाएं तो पड़ जाएंगी, लेकिन वरमाला ना पड़ेगी। सबके सब बड़े बड़े राजपुत्र धनुष को नहीं तोड़ पाए। अचानक जनक के मुख से निकल पड़ा, मुझे नहीं था मालूम कि यह पृथ्वी छत्री से विहीन हो चुकी है। यदि ऐसा मुझे मालूम होता तो मैं अपनी कन्या का स्वयंवर क्यों रचता। उस समय वशिष्ठ की ओर देखा राम ने, बोले गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो मैं। पर गुरु भी सोचते हैं कि बेटा इतने बलवंत बैठे हैं तो तुम क्यों अपनी हंसी कराने खड़े होते हो। बोले कि नहीं, एक बार तो देख लेने दो। जनक की आंखों के आंसुओं को तो श्री राम ने पहुंच लिया और जा करके धनुष पर डोरी चढ़ा दी और एक बार में तोड़ दिया। मैं सोच रहा हूं कम से कम जनक की आंखों के आंसुओं को तो श्री राम ने पहुंच लिया, पर मथुरा नगर के मुक्षुओं तनक भी पानी नहीं है। क्या ये पृथ्वी छत्री विहीन हो गई क्या। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, यदि इतना बुरा लगा होता कि जैसे राम ने जनक की आंखों के आंसुओं को पहुंच लिया, तुरंत खड़ा हो जाता, बोलता महाराज मैं खड़े होकर भोजन नहीं करूंगा, और जब भी करूंगा तो दोनों हाथों से करूंगा। खड़े होकर कौन है। यदि खड़े होकर भोजन करने का शौक है तो मेरे साथ किया करो। जो जीव अपने जीवन में मौन व्रत का पालन करता है उसकी वाणी वीणा बन जाती है, उसकी वाणी साज से युक्त हो जाती है, हर शब्द जिनवाणी बन जाती है। इसलिए घोर तपस्या कर सको या ना करो, लेकिन कम से कम जीवन में तुम मौन व्रत का पालन जरूर करो। आजकल कॉलेज स्कूलों में भी कहने लगे हैं कि 5 मिनट का मौन रखो। ये जब जिनवाणी अनादि से कहती चली आ रही है, जैसे ही आजकल के नेता कहते हैं भैया पानी की बूंद बूंद की रक्षा करो, जब पानी मिलना बंद हो रहा है, जबकि जिनवाणी पहले से ही कह रही थी पानी का प्रयोग घी और तेल जैसे करते हो। तो मित्र दीवारों पर क्यों लिखना पड़ता कि बूंद बूंद की रक्षा करो। ऐसे ही विश्वास रखो। हमारे सामने देखो कितनी भगवान आत्माएं खड़ी हैं, आप सभी ही नहीं, जिन्हें आप कुछ मान ही नहीं रहे हो वे भी खड़े हैं। इधर देखो मथुरा का वृक्ष, सामने देखो नीम का वृक्ष। ये विश्वास रखना ये बड़े भगवान जीव हैं, पर क्या करें धर्म सभा में आगे खड़े हैं। जिनालय के वृक्ष से पूछ लेना कि आप ऐसे ठंडी गर्मी वर्षा में क्यों सहन कर रहे हो। ये बड़े प्रेम से कह देंगे भैया हमने जो किया वो आप मत करना। जब हम तुम्हारे जैसे थे, कोई इतनी सुनाता था तो मैं उसको इतना सुनाता था, और कोई अमृत भी बरसाए पर मेरी वाणी में जहर भी बसता था। इसलिए आज मैं ऐसा बन गया हूं कि सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। मित्र मूक हो जाओगे, बृहस्पति बन के खड़े हो जाओगे। इसलिए ऐसा बोलना कि किसी को कहना ना पड़ जाए कि कैसे बोलता है। नियम ले लो आज, यदि तुम्हारे कोषाध्यक्ष रसीद का कट्टा लेके पहुंचते हैं तो तुम धीरे से चुप जाओगे, बोलोगे आ गए चंदा लेने। किसी भी संस्था का कोषाध्यक्ष हो और किसी के द्वारा पहुंचे तो सबको लगता है कि क्यों आ गए, कोषाध्यक्ष तुम्हारे द्वार पर आए, उसको तो पैसा देना पड़ेगा। कोई व्यापारी आए तो उसे धन देना पड़ेगा, लेकिन भैया अच्छा बोलना कौन सा पैसा लगता है।
कहते हैं संक्षेप में 4 लाइनों में, तन मन की कटुता त्यागो, तन मन की कटुता त्यागो, सत्य धर्म सिखलाता है। तन मन की कटुता त्यागो, सत्य धर्म सिखलाता है। सत्य धर्म जो धर लेता, सत्य धर्म जो धर लेता, मोक्ष महापद पाता है। सत्य धर्म जो धर लेता, मोक्ष महापद पाता है। हित में ते प्रिय बोलो, हो हित में ते प्रिय बोलो, सबको मित्र बनाओ रे। 10 लक्षण है प्यारा पर इसे मनाओ रे। 10 लक्षण है प्यारा पर इसे मनाओ रे। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांग